अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। और अभी जिस वीडियो के ऊपर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं वो वीडियो है उसका टाइटल है चाइना इज डूइंग दिस टू डोमिनेट जियोपॉलिटिक्स, चाइना एक्सप्लेन्ड बाय अभी एंड न्यू। अच्छा। तो इस रियल वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और नूर के रिएक्शंस देखने हैं तो इसके हाँ चैनल जी। का भी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर भी आप लोग सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए इसको देखते हैं इसमें क्या है। दुनिया का मॉनिटर कौन है? मॉनिटर यानी कोई ऐसा जो झगड़ा करने वाले देशों को शांत कराए, जो इतना पावरफुल हो कि उसकी सुपर बात पावर हर भी कोई होता है। माने और फिर वो पूरी दुनिया को डोमिनेट कर पाए। इस क्लास मॉनिटर को हम जियो पॉलिटिक्स में सुपर पावर कहते हैं। 21वीं सदी में सिर्फ एक ही ट्रू सुपर पावर है, अमेरिका। लेकिन बहुत जल्द चाइना अमेरिका को धक्का मारकर खुद सुपर पावर बनने जा रहा है और इसका प्रूफ इस फोटो में है। ये है सऊदी अरेबिया और ईरान की लीडरशिप, जिनकी 7 सालों बाद दोस्ती हो गई है चाइना की वजह से। ये इवेंट देखने में तो माइनर लगता है, लेकिन ये चाइना के मास्टर प्लान की शुरुआत है। ये है हमारी नई सीरीज चाइनीज विस्पर्स, जहां हम चाइना की ग्लोबल ये स्ट्रेटजी इस को तरह एक के इंडियन कंट्रीज को पर्सपेक्टिव पकड़ है से जिनके समझने पास की बहुत कोशिश सारे करेंगे रिसोर्सेज और एक हैं। आसान भाषा में आपके सामने लाएंगे। अगर आपको जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, और अगर आप यहाँ पर नए हैं तो हमें फॉलो करना ना भूलें। इसी में तो इंटरेस्ट है। एनिमीज चैप्टर 1, सऊदी और ईरान की रिलेशनशिप। हाँ। ईरान और सऊदी अरेबिया दोनों है तो मुस्लिम देश, लेकिन उन दोनों की एक दूसरे के साथ बिल्कुल नहीं बनती। क्यों? क्योंकि सुन्नी ईरान शिया। में मेजरली शिया मुस्लिम्स है और सऊदी में मेजरली सुन्नी मुस्लिम्स। मुस्लिम्स। इन दोनों ग्रुप्स में सदियों से फाइट चली आ रही है। अब ये वीडियोस देखिए। ये है सऊदी अरेबिया, जहां लड़कियां बिना हिजाब के स्कूल में बैठी हैं, साइंस सीख रही है। और ये है ईरान, जो एक सेक्युलर देश था, जहां बीच पर बिकिनी पहनना लेकिन उतना अब ही वहाँ पे कॉमन जो था हिजाब पे जितना आज के controversy किसी हुई है। यूरोपियन देश में होगा। कहने का पॉइंट यह है कि 1960s में धीरे धीरे मिडिल ईस्ट मॉडर्न वैल्यूज को अपना रहा था। फिर कुछ देशों ने यू टर्न क्यों ले लिया अचानक से? कुछ देश कंजर्वेटिव कैसे बन गए? ईरान ने कहानी है हाँ। 1979 हाँ, की। सऊदी अरेबिया में कुछ रेबल्स ने मक्का पर ही अटैक कर दिया। इन रेबल्स का ये कहना था कि सऊदी के रॉयल्स ट्रेडिशनल इस्लाम से दूर जा रहे हैं, करप्ट हो चुके हैं। सऊदी की आर्मी ने इन रेबल्स का जमकर सामना किया और फाइनली फ्रांस की मदद से उन रेबल्स को हराया। लेकिन उन्होंने एक गहरा घाव सऊदी और पूरे मिडिल ईस्ट पर छोड़ा। पाकिस्तान। सऊदी की लीडरशिप को ये समझ गया कि लोग अभी पाकिस्तानी मॉडर्नाइजेशन के लिए रेडी नहीं हैं। अगर सऊदी बहुत फास्ट मॉडर्नाइज हो गया तो ऐसे ही रेबल्स बार बार अटैक करते रहेंगे। इसलिए उन्होंने यू टर्न ले लिया और कुछ ट्रेडिशनल इस्लामिक वैल्यूज अपनाए। ईरान में भी 1979 यानी सेम साल में कुछ ऐसा ही हुआ। ईरान में मोनार्की थी, लेकिन 1979 में एक रेवोल्यूशन आया था। हुआ। ईरानियन उनके रेवोल्यूशन राजा को जिसको वेस्ट कहते का हैं। सपोर्ट था, लेकिन इस रेवोल्यूशन के बाद आयतोल्ला खोमेनी पावर में आए। उन्होंने सेक्युलर ईरान को बनाया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। इस चेंज के बाद दोनों देशों ने अपने कंजर्वेटिव आइडियोलॉजीज दुनिया भर में स्प्रेड की, लेकिन उन दोनों के रिलेशंस खराब होते गए तेल की वजह से। सऊदी में सबसे ज्यादा तेल शिया एरियाज में था और ईरान में सबसे ज्यादा तेल सुन्नी एरियाज में। ओह, तो दोनों nice। देशों ने अपने अच्छा, अपने सारा देश की उल्टा minorities पुल्टा हो पर गया। अटैक किए और उन्हें परसिक्यूट किया, उन्हें दबाया और कंट्रोल करने की कोशिश की। इस मोमेंट के बाद सऊदी और ईरान के रिलेशंस खराब हो गए। इसके बाद 21वीं सदी में पूरे अरब वर्ल्ड में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, इन दोनों देशों ने अपोजिंग साइड्स को सपोर्ट किया। एग्जांपल के तौर पर लेबनान में सऊदी गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है तो ईरान हेजबोला रिबेल्स को। हाँ, ईरान सीरिया में हिजबुल्लाह सऊदी को। ने रिबेल्स को सपोर्ट किया और ईरान ने बशर अल असद गवर्नमेंट को। येमेन में भी सऊदी सरकार को सपोर्ट करता है और ईरान हूती रिबेल्स को। 2019 में येमेन के रेबल्स ने सऊदी की ऑयल रिफाइनरीज पर मिसाइल्स छोड़े और सऊदी का ये बहुत वो। नुकसान हुआ। ऐसे करते करते अरब दुनिया के ये दो ऑयल के महारथी एक दूसरे से दूर होते गए, जब तक चाइना बीच में नहीं आया। अब चाइना ने ये चमत्कार करके दिखाया। चाइना ने इन अच्छा, लेकिन पहले पाकिस्तान भी बीच में आया था कि पाकिस्तान ने भी ट्राई किया था कि इन दोनों को एक पेज पे लेके आए, क्योंकि पाकिस्तान के लिए दोनों ही मुस्लिम ब्रदरहुड कंट्री है। दोनों देशों की दोस्ती करवा दी है, अब जो कोई मानेगा पूरे नहीं। अरब वर्ल्ड के लिए 21वीं सदी की सबसे बड़ी गुड न्यूज है। चाइना ने इन दोनों लीडर्स को साथ बुलाया, 6 दिन के लिए जमकर नेगोशिएशंस किए Okay. और दोनों को कन्विंस कराया कि ये दोनों देश एक दूसरे पर किसी तरह के अटैक्स नहीं करेंगे और Nice. पूरे अरब वर्ल्ड में शांति बरकरार रखेंगे। चैप्टर 2, गुड बाय अमेरिका। पहले ये सारा काम अमेरिका करता था, लेकिन अमेरिका मिडिल ईस्ट में पीस लाने में नाकामयाब रहा है। हाँ, In fact, अमेरिका उन्होंने को तो अफगानिस्तान लड़ाइयों और से ही इराक में पड़ी हुई है conflict को सारी की बढ़ाया है। सारी। अमेरिका एक लेकिन अच्छा उससे कोई क्लास लड़ाई लड़ाई था ही नहीं। नहीं वेल टू बी solve रियली कर ऑनेस्ट, सका ना, अमेरिका जहाँ को भी घुसा। कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करने में ज्यादा इंटरेस्ट था ही नहीं, क्योंकि उनके देश की मिलिट्री लॉबी हर वॉर से प्रॉफिट करती है। तो पीस के समय वो पैसा कैसे कमाएगी? अगर आपके क्लास का मॉनिटर अच्छे से काम नहीं करता तो उसे फटाक से बदल दिया जाता है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। चाइना में शी जिनपिंग तीसरी बार इलेक्ट हुए,
अब चाइनीज पॉलिसी एक ही पार्टी है तो वही होगा ना बार-बार। शी जिनपिंग एक थियोरी में हाँ, विश्वास रखते एक ही पार्टी है। सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन। वो कहते हैं कि जैसे ब्रिटिशों ने भारत पर कब्जा किया और इंडियंस को उनका गुलाम बनाया, वैसे ही चाइनीज जनता को भी ओपियम एडिक्ट बनाया। ब्रिटिश और जापानीज सेना ने चाइना पर बार बार हमले किए और 100 सालों के लिए चाइना को अपने पैरों तले दबाए रखा। 1949 में जब चाइनीज हाँ। कम्युनिस्ट पार्टी जीत गई, तब भारत की तरह चाइना भी दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक था, बट नेवर अगेन। इस थियोरी के बारे में हमने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आज चाइना मानता है कि दुनिया में सिर्फ 2 तरह के लोग होते हैं, हैमर्स एंड नील्स। हैमर्स यानी जो डोमिनेट करते हैं और नील्स यानी जो डोमिनेट होते हैं। चाइना सोचता है कि अगर वो डोमिनेट नहीं करेगा, यानी अगर हैमर नहीं बनेगा, तो हमेशा हमेशा के लिए डोमिनेट होता रहेगा। चाइना 3 तरह से दुनिया को डोमिनेट करना चाहता है, इकोनॉमिक डोमिनेंस, मिलिट्री डोमिनेंस और डिप्लोमेटिक डोमिनेंस। रशिया ने यूक्रेन के अगेंस्ट मिलिट्री डोमिनेंस का रास्ता अपनाया और हमने देखा कि कैसे पूरी दुनिया ने रशिया को विलेन बना दिया। अगर रशिया हाँ, जीत भी पूरी जाता की है, पूरी फिर भी वर्ल्ड इतिहास उसके में उन्हें एज अ against विलेन खड़ी नहीं हुई दिखाया चाइना जाएगा। ऐसा नहीं करेगा। चाइना है सुपर स्मार्ट। चाइना ये समझ चुका है कि अगर कोई वॉर बिना वेपन्स उठाए ही जीती जा सकती है, देन व्हाई नॉट। आज सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस चाइना के पॉकेट में है। बच्चा बच्चा जानता है कि चाइना ने दुनिया को कोविड दिया, लेकिन WHO चाइना का बाल भी कोविड। बांका नहीं कर पाया है। चाइना के अगेंस्ट यूट्यूब वीडियोस बनाने पर फटाक से डिमोनेटाइज हो जाते हैं। यानी यूट्यूब जैसे अमेरिकन कंपनीज जो चाइना में तो ऑपरेट भी नहीं करते, वो भी चाइना के इशारों पर ही नाचते हैं। तुर्की एक ऐसा देश जो मॉडर्न दुनिया में इस्लामिक लीडर बनना चाहता है, वो भी उइगुर मुस्लिम्स के साथ चाइना जो करता है उस पर सवाल डर डर कर सही उठाता है। बात है। अब चाइना और अमेरिका के बीच एक इकोनॉमिक वॉर शुरू होने जा रही है। इनफैक्ट शुरू हो चुकी कब की हो है, चुकी है? सेमीकंडक्टर वॉर। ट्रेड यानी वॉर जो आपके थी। मोबाइल में, कंप्यूटर हाँ, में, ये गाड़ियों में ये बनने तो वाली 2000 चिप्स चाइना और ट्रम्प के टाइम पे ताइवान हुआ था, बनाता है। 17 इन में। आज सबसे सेमीकंडक्टर्स ज्यादा को चाइना और कंट्रोल यही करेगा, बना रहे वो हैं ना। दुनिया को पहले कंट्रोल चाइना करेगा। खरीदता आज था, चाइना अब एक चाइना ऐसे बना के पोजीशन में बेच रहा पहुंच है। गया है कि वो सीधा यूरोप को धमकी दे सकता है कि बॉस, अमेरिका जैसा कर रहा है वैसा मत करो, नहीं तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। चाइना ये अच्छी तरह से जान चुका है कि वेस्ट का डोमिनेंस खत्म हो रहा है। अब फोकस मिडिल ईस्ट पर, एशिया पर, अफ्रीका पर होने वाला है और वो इन एरियाज में से अमेरिका को हकालना चाहता है। अमेरिका ने 20वीं सदी में जिन देशों को युद्ध के अंधेरे में ढकेला, उन देशों में शांति दूत बनकर चाइना उन्हें डिप्लोमेटिकली जीत रहा है। चाइना के मास्टर प्लान के बारे में उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया है जिसका नाम है ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव। यहाँ Okay. उन्होंने ये 5 पॉइंट सामने लाए। आप वीडियो पॉज करके उन्हें पढ़ सकते हैं। चाइना का फोकस अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, पैसिफिक आइलैंड्स और मिडिल ईस्ट पर होगा। चाइना यूएन के पीस कीपिंग ऑपरेशंस में मदद करना चाहता है और अफ्रीकन यूनियन को फंडिंग देना चाहता है उनके इंडिपेंडेंट पीस कीपिंग के लिए। वो सारे कॉन्फ्लिक्ट एरियाज में पॉलिटिकल सेटलमेंट करना चाहता है। पूरा टेक्स्ट काफी इंटरेस्टिंग है और भारत के इंटेलिजेंस ऑफिसर्स और एक्सटर्नल अफेयर्स एक्सपर्ट्स को इस डॉक्यूमेंट को ध्यान से स्टडी करना चाहिए। गौर से देखें तो ये सारे वही रीजन्स है जिन्हें आज तक अमेरिका ने इग्नोर किया, एक्सेप्ट इसमें से एक एरिया मिसिंग है जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, साउथ एशिया यानी इंडिया, हमारा भारत। चैप्टर 3, इंडिया पर इम्पैक्ट। बेसिक मुद्दा ये है कि चाइना हमें एक कंपेटिटर मानता है। आज हम चाइना से प्रोग्रेस के मामले में मीलों दूर हैं। एक फिगर बताता हूँ, पर कैपिटा जीडीपी यानी हमारी टोटल जीडीपी डिवाइडेड बाय आवर पॉपुलेशन। इससे पता ये चलता है कि भारत के हर इंसान के पास ऑन एन एवरेज हर साल कितना पैसा आता है। ये फिगर है कुछ $2,250 यानी 1,84,000 पर पर्सन Per पर year। ईयर। चाइना में यही सेम फिगर यानी पर कैपिटा 12,000 जीडीपी है $12,500 यानी हमसे 6 गुना ज्यादा। आज भारत 6% से ग्रो करता है तो हम सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन अगर हम 10% से भी ग्रो करेंगे तो फिर भी हमें आज चाइना का पर कैपिटा जीडीपी जितना है उतने तक 20 पहुंचने साल के लिए 20 साल लगेंगे। लेकिन Remember, strategies मैं पे आज भी चाइना depend जहां करता है है। उसकी बात कर रहा हूँ। 2043 में चाइना कहाँ चाइना पहुंच और गया होगा? आगे होने ही वाला है। हम No चाइना doubt, से चाइना तो- पीछे है, ये चाइना जानता है। फिर भी चाइना सिर्फ भारत को और भारत को ही एक थ्रेट मानता है। दुनिया में ऐसा और कोई भी देश नहीं है जो फ्यूचर में चाइना को टक्कर दे सकता है। इसीलिए चाइना बार बार भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। चाइना के हमारे साथ बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं,
आज चाइना पावरफुल है लेकिन सुपर पावर नहीं है, फिर भी हम हर साल करोड़ों रुपए लद्दाख और अरुणाचल को सुरक्षित रखने में खर्च करते हैं। आगे जाकर जब चाइना एक सुपर पावर बन जाएगा तब भारत क्या करेगा? उन सारे देशों से ट्रेड करना बंद कर देगा जो चाइना के पपेट्स बन चुके हैं, या चाइना के सामने झुक जाएगा? ये सवाल भारत की लीडरशिप और हमारे फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट को पूछने की सख्त जरूरत है। पार्लियामेंट में एक पैनल ने रिपोर्ट प्रेजेंट किया कि भारत को एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को जीडीपी का 1% देना चाहिए। एट प्रेजेंट जो फंड्स इस मिनिस्ट्री को मिलते हैं, दैट इज 18,500 करोड़, वो बहुत कम है कंसिडरिंग उनका गोल टू इम्प्रूव इंडियाज इन्फ्लुएंस इन द वर्ल्ड। चाइना lobby मैगी बनानी की रफ्तार पड़ती है से आपको। सुपर पावर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और International। भारत आज भी पेटी इश्यूज में उलझा पड़ा है। समय आ गया है कि हम इस बात को समझें कि हमारे लिए असली चैलेंजेस इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, डिप्लोमेटिक चैलेंजेस हैं। आने वाले 10 साल भारत के लिए काफी क्रूशियल होने वाले हैं। हमें लॉन्ग टर्म की सोचकर चाइना के अगेंस्ट फर्मली खड़ा होना ही होगा। मैन्युफैक्चरिंग में, डिफेंस में, टेक्नोलॉजी में साथ आत्मनिर्भर मिल के भी बनना काम ही हो होगा। सकता है, हमारे जरूरी 4 नहीं है मिलियन against सब्सक्राइबर्स खड़े हो। पूरे होने की खुशी में हम इंडिया और हमारा चाइना आगे का मिशन कभी आपके साथ शेयर करना अब चाहते लगता हैं। है कि आने साथ वाले खड़े महीनों होंगे। में हमारे हो वीडियोस का फोकस इन्हीं कोर इश्यूज पर होगा ताकि हम दुनिया के बेस्ट आइडियाज आपके सामने ला पाएं और यार वीडियो के बीच में ना बोलने का ज़्यादा ये था कि बहुत ज़्यादा समझने वाली चीज़ें थी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं होती हैं, बंदे के लिए समझनी चाहिए। तो लेकिन ये बात तो कोई एक सीक्रेट नहीं है कि चाइना जो है अपने इकोनॉमी के थ्रू जो है वर्ल्ड पे एक डोमिनेंस शो कर रहा है। और वो वक्त मुझे तो नहीं लगता कि दूर है कि चाइना जो है सुपर यूएस पावर या को कुछ ऐसा। इकोनॉमी में बीट कर देगा। और आजकल तो वो बात नहीं है ना कि आप मिलिट्री के जोर पे सुपर पावर बन सकते हो। इट्स बेस्ड ऑन इकोनॉमी। तो चाइना की और economy जिस तरह इंडिया grow और कर रही है। चाइना की जहाँ तक बात है, मैं वही कह रहा था, मैंने कहा कि ये लोग ज़रूरी नहीं है उसके अगेंस्ट खड़े हो चाइना के, उसके साथ लेकिन मिल के भी काम कर see, सकते ये हैं, इंडिया चीज़ें ठीक भी हो सकती हैं। लेकिन फिर वो हर किसी की अपनी फॉरेन पॉलिसीज होती हैं। इंडिया की भी तो ना फॉरेन इंडिया की पॉलिसीज तो अच्छी हैं। पॉलिसीज टुवर्ड्स चाइना एक पॉजिटिव होंगी, ना चाइना की पॉलिसीज टुवर्ड्स इंडिया पॉजिटिव होंगी, मुझे नहीं लगता। तो खैर वीडियो तो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप लोग बता सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर, और जो कि हमारे जो चीज़ मेरे माइंड में आ रही थी वो तो मैंने शेयर कर दी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ गाइज लाइक एंड शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना है। हम लोग मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। बाय बाय।